क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में 2 तक क्वेश्चन का बन चुका था। लेट I इक्वल टू देयर आर 0 to 1 sin इनवर्स 2x by 1 plus x square dx। इसको क्या करना है, बनाना है। सबसे पहला बात इसके ये सोचते हैं कि अगर ये tan में बन जाता, sin 2a बराबर फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। इतना फार्मूला होता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन जाए, tan बन जाए। तो x बराबर लेट कर लेंगे, x बराबर tan थीटा, x बराबर कितना tan थीटा लेट करके। अब ds के मान भी निकालना होगा, तो ds के मान निकालेंगे तो इसको x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर चलिए s के सापेक्ष अवकलन करने 1 हो गया। tan थीटा का dc sec स्क्वायर थीटा, थीटा का dc d थीटा बाई कितना हो गया dx। ये dx इक्वल टू निकाल देते हैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो यहाँ पे लिमिट भी सब्स्टिट्यूशन करेगा क्योंकि थीटा बन गया। तो लिमिट सब्स्टिट्यूशन में x डालेंगे और थीटा क्या करेंगे, निकालेंगे। x के मान 0 डालना है और क्या डालना है 1। तो आपको x बराबर दिया गया है tan थीटा, देयर इंप्लाइड थीटा बराबर लिख लेते हैं tan इनवर्स कितना हो जाएगा x। अब पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। x इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 यानी कितना π/4। tan में मान होता है किसका, π/4 का, तो π/4 हो जाएगा, ये 0 होता है 0, यानी 0 to π/4 आया लिमिट। सबका वैल्यू पुटअप करते हैं, इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ पे तो नहीं हटेगा, आगे करना चाहिए था इसको। चलिए ठीक है, पुट करते हैं। 0 टू कितना हो गया π/4, ये होगा साइन इनवर्स 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा x। डी थीटा का मान आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब इसका फॉर्मूला आप देखिए रहे हैं 0 to π/4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन कितना हो जाएगा 2 थीटा, और ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके बाद जब चलेंगे तो यहां से 2 थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ 0 to π/4, 2 बाहर निकाल देंगे, 2 क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद ये सोचेंगे 2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये 2 बाहर निकल गया थीटा और सेक स्क्वायर कितना हो गया थीटा डी थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये अलजेब्रा है, ILATE, ये फर्स्ट आया, ये क्या हो गया सेकंड। फर्स्ट के बाहर सेकंड का ऐसे जानते हैं, इसका ऐसे लिख लीजिए, देख लीजिए। फर्स्ट के बाद इसका होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, फर्स्ट के बाहर होता है सेकंड का IC माइनस इंटीग्रेशन सेकंड
डी फर्स्ट बाई डी एक्स। डी फर्स्ट बाई कितना होता है डी एक्स, फिर होता है डी एक्स। ठीक है, और देखिए टू बाहर निकालते हैं, इसी फॉर्मूला को बैठाते हैं। फर्स्ट को बाहर करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन कितना करना है सेकंड को, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और हो गया डी थीटा बाई कितना हो जाएगा डी थीटा, ये हो गया डी थीटा। चले, इसके बाद क्लोज। अब यहाँ पे हो गया टू थीटा तो बाहर है, सेक स्क्वायर थीटा क्या डीसी होता है tan थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इसे कितना हो जाएगा tan थीटा हो गया, थीटा के डीसी से डिवाइड करेंगे, ये हो गया tan थीटा ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया टू थीटा tan थीटा, हाँ लिमिट अभी नहीं चढ़ा, 0 से π/4 एक वो लिमिट 0 से π/4। आइए देखिए tan थीटा माइनस tan थीटा का ऐसे कितना हो जाएगा log mod, जब लिमिट पुट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, log mod लिख देता है, log mod sec x ना sec थीटा 0 to π/4, इसका ऐसे बनाना है। इसके बाद 2 हो गया, अपर लिमिट रखते हैं पाई बाई कितना हो गया इनटू tan पाई बाई माइनस लॉग सेक π/4 हो गया। ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू tan 0 माइनस लॉग मॉड सेक 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 हो गया π/4 इंटू 1 माइनस लॉग हो जाएगा सेक π/4 का √2 हो जाएगा। यहाँ पे मॉड 2 से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब चलेंगे √2 हो गया माइनस 0 हो जाएगा, भाई कर देना कोई बात नहीं, प्लस हो जाएगा, लॉग मोड कितना हो जाएगा सेक 0 का मान 1। ठीक है, यहाँ देखिए 2 π/4 ये हो गया माइनस लॉग 2 के पावर 1/2 हो जाएगा माइनस 0 और प्लस लॉग 1 का मान 0, क्योंकि यहाँ पे लॉग 1 बराबर होता है कितना 0 होता है, राइट। अब गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 π/4 माइनस 2 1/2 log 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब करेंगे तो 2 से 2 गया, 2 से क्या गया 2 गया, अब का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बराबर π/2 माइनस लॉग कितना हो गया 2, जैसे देखा हो जाएगा आंसर मेथड 1। और इसको मेथड 2 से बनाते हैं फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा आसान होगा। चलिए आगे, साइन इनवर्स, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे साइन में लिखना होगा थ्रू tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 2x बटा में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर cos में लिखना होगा इसका फॉर्मूला तो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan में लिखना होता है तो tan इनवर्स होता है 2x बटा में 1 माइनस कितना होता है एक्स स्क्वायर। हमें कौन फॉर्मूला देख लीजिए, इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन, जो ये है जो कहा है इतना है, तो हम क्या करते हैं इसके जगह यहाँ पर लिख देते हैं i इक्वल टू 0 to 1 2 tan इनवर्स x, कितना लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x का लिख देते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। अब इसको 2 बाहर निकाल लेंगे, कहेंगे तो एगो का तो IC होगा नहीं, एगो को तो IC होगा नहीं, हाँ 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, इसको क्या कहेंगे 2 का, इसको क्या कहते हैं सेकंड। ऐसे भी कह सकते हो एलजाब्रा आई का है, ऐसे तो 1 को ही हमेशा सेकंड मानते हैं, लेकिन एलजाब्रा हो जाएगा इनवर्स है, तो इनवर्स है ना पहले आएगा आइलेट में ILATE इस तरह से भी, लेकिन हमेशा 2 को 1 जो लेंगे उसको 2 मानते हैं। ठीक है,
आइलेट लगा लो। अब 2 बाहर कर दो आइलेट। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अभी पीछे वाला बैच में लिखे थे, पीछे वाला क्वेश्चन में। तो चलिए इसके बाद में चलते हैं फर्स्ट को बाहर, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे सोचिए कि भुला करके इधर कर देंगे, इधर ऐसी होगा, करके क्या करेंगे, आपको मजबूरी है बाहर करना, फर्स्ट को इसको बाहर करना ही होगा, क्योंकि बिना बाहर किया इसका ऐसी का होगा, नहीं होगा। इसीलिए तो इसको फर्स्ट माना गया कि बाहर निकाला जाएगा। ये 1 होगा तो 1 का ऐसी हो जाएगा, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx d tan इनवर्स x बाई dx। ये हो गया आपका dx, राइट। इसके बाद हो गया 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, x 1 का इसी x dx के सापेक्ष है, माइनस 1 का इसी x tan इनवर्स x का dc 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। ये हो गया 0 से कितना 1, 0 से 1। इसके बाद हो गया 2x इंटू tan इनवर्स x इंटू माइनस ये हो गया x बाई 1 प्लस कितना हो गया x स्क्वायर। अब सोचिए इसका डीसी करेंगे तो 2x आएगा, कितना आएगा 2x, x का डीसी 0 प्लस x स्क्वायर का डीसी 2, पूरा कैलकुलेशन आ रहा है 2x। हाँ तो 2 से गुणा और 2 से क्या हो गया भाग। इसका फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, इसका डीसी है 2x, इसका फॉर्मूला होता है f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x। नीचे का डीसी जब सेट रहता है तो इसका होता है लॉग मोड नीचे वाला, लॉग मोड नीचे वाला प्लस कितना हो गया c। चलिए ठीक है, नीचे वाला अब लगाते हैं, नीचे वाला इस फार्मूले को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, चाहे रहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो यहां से देखिए ये हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और लॉग मोड हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर 0 से 1। 2 अपर लिमिट डालिए, 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस 1 के स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 डालिए, 0 इंटू tan इनवर्स 0 माइनस 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस 0 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये हो गया 2 1 इंटू π/4, tan इनवर्स 1 के मान होता है π/4 माइनस 1/2 लॉग मॉड कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 इंटू tan इनवर्स का प्लस 1/2 लॉग मॉड कितना हो गया 1, और 1 का मान 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 ये हो गया π/4 माइनस 1/2 और लॉग 2 का मॉड 2 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1/2 इंटू का हो गया 0। चले इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, π/2 हो गया माइनस ये 2 कट जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, लॉग कितना हो गया 2, और इसकी कहानी क्या हो जाएगी खत्म, दिस सीधा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मेथड 2 है, ये जो बनाया गया क्वेश्चन किस मेथड से बनाया गया, मेथड 2 है जी। चले 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट i इक्वल टू, देखिए लेट i इक्वल टू दिया गया 0 to 2x रूट अंडर x प्लस 2 dx। बहुत तरीका है इसको बनाने के लिए, 3-4 मेथड है। सबसे पहला बात t मानना है, क्या मानना है, t मानना है। तो t किसको मानते हैं, रूट के इंटरनल पार्ट को क्या मानते हैं, t। सब्स्टिट्यूशन रूल से बनाना है तो t मानना ही पड़ेगा। तो t मानते हैं इसको, x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया t।
x प्लस टू इक्वल टू टी लेट कर लिए। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए s के सापेक्ष अवकलन करते हैं। 1 प्लस 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, देयर इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू आ गया कितना डी टी। भाई लिमिट भी सब्स्टिट्यूशन करना है, टी का मान डालेंगे और x का मान क्या करेंगे निकालेंगे। 0 2 है तो t डाल करके x निकालिए। तो यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 2 इक्वल टू कितना है t है। पुट करेंगे x के मान 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू निकाल लीजिए। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो t इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पुट करके आपका निकाला गया है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए अगर x के मान 0 पुट किया है तो t के मान 2 निकला है, x के मान 2 पुट किया है तो t के मान क्या निकला है 4 निकला है। यहाँ से देखते हैं ना x के मान 0 है तो t के मान 2 है, s के मान 4 है तो t के मान कितना है, s के मान 2 है तो t के मान कितना है 4 है, s के मान 0 है तो t के मान 2 निकला है। यहाँ भी रख के निकाल सकते हो, s के मान 0 तो t के मान 2 हो जाएगा, s के मान 2 डालोगे तो 2 प्लस 2 t के मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ निकल चुका है। सारे वैल्यूओं को इसमें क्या करते हैं सेट करते हैं, क्या करते हैं सेट करते हैं। चलिए अगला स्टेप में सेट करते हैं। लो वीडियो चालू नहीं है, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। 2 to 4 है, x है, यहाँ पे t माने थे तो रूट में t कर दिए, x प्लस 2 को t माने थे रूट में t कर दिए dt। देखिए सारा वैल्यू t में है, यहाँ पे क्या होगा dt, यहाँ पे क्या होगा dt। अब सारा t में है, यही एक x में बचल है, ये भी t का वैल्यू है 2 4। तो यहाँ से x इक्वल टू निकाल लेते हैं, t इक्वल टू एक्स प्लस 2 माने थे तो x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 2 रख दिए, मल्टीप्लाई किए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, छापा छापी। इसके बाद ऐसे कर रहे हैं पावर बढ़ा के पावर से भाग, ये t का डी सी टी के रिस्पेक्ट में 1 डीसीएस से डिवाइड्स, पावर बढ़ा के पावर से भाग, कितना बढ़ाएंगे पावर 1, पावर बढ़ा के पावर से भाग कर दिए हैं और t के डीसीएस से डिवाइड्स टी के रिस्पेक्ट में 1। अब इतना करने के बाद में कैलकुलेशन करेंगे, ये बड़ा को जोड़ बनाएंगे तो 3 प्लस 2 5/2 आ जाएगा, उलटेंगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 पहले से था 4 बाई कितना हो जाएगा 3। इसके बाद अपर लिमिट 4 रख दिए, ठीक है जगह 4 लोअर लिमिट 2 रख दिया। ये 4 को लिख दिया 2 के स्क्वायर के पावर 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 के स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 2/5 और 2 को लिख दिया √2 के स्क्वायर, 2 को लिख दिया √2 के स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 कटाने वाला बाटा में क्या 2 कटाने के लिए सब कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, 2 कट गया। अब यहाँ पे 2 है तो √2 के स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कट गया, यहाँ देखिए 2/5 छापा छापी, 2 के पावर 5 32 हो जाएगा, माइनस 4/3, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस 2/5 √2 के पावर 5, तो √2 के पावर 5, इसका मतलब हो गया √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2, 2 को मिलकर के 2 बनता है, 2 को मिलकर के 2 बनता है √2, 2 दूनी के 4 और रूट कितना हो जाएगा 2, लिखो यहाँ पे 4 रूट कितना हो गया 2, अब प्लस 4/3 और 3 को जब रूट दूर रहेगा तो 2 √2 बनेगा, या 2 बन जाएगा √2 बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं गुणा में 2 रूट कितना 2, आइए देखिए कटने लायक तो है नहीं, 64/5 माइनस 32/3
माइनस 8√2/5 अब प्लस हो गया 8√2/3। अब इसके बाद में देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर ध्यान से सीधा इसका एलसीएम निकालिए 15 हो गया। तो ये कितना हो गया 64 गुणे 15 माइनस 32 गुणे 5, 3 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 3 बार में, माइनस 3 गुणे 8√2 प्लस 3 गुणे 5 गुणे 8√2 बाई हो गया आपका। देखिए यहाँ पे कॉमन करेंगे, कॉमन कितना लेते हैं 8 कॉमन करते हैं, 8 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 8 गुणे 15 माइनस 4 गुणे 5 माइनस 3√2 अब प्लस बचेगा 8 कॉमन लेंगे तो 5 रूट कितना 2 अब बाई कितना हो गया 15। अब लिखेंगे 8/15 यह हो गया 15 8 है 20 से माइनस 20 अब प्लस हो जाएगा 2√2 इक्वल टू 8 बाई हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 2√2, यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए फॉल्ट है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार बना जाएगा, क्या बार में जाएगा 3 बार, तो ये 3 हो गया, ये 8 3 के 24 हो जाएगा 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे, 2 का लेंगे कॉमन लेंगे, 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 16/15, यहाँ 8 लिख सकते हो, 8 गुणे 2 और 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √2। फिर देखिए इसके बाद भी कॉमन है, क्या कॉमन है यहीं पर निकाल लेते हैं, देख लीजिए ये हो गया 16/15 और √2 कॉमन लेंगे तो 2 में से √2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √2 अब प्लस ही का हो जाएगा 1, डिस का हो गया आंसर। देख लीजिए आप लोग यही आंसर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 16√2 बटा में 15 इंटू √2 प्लस कितना 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलता है 5 में देख लीजिए, थोड़ा यही पे बनाते हैं, थोड़ा सा इनबिल्ट करके। 5 नंबर क्वेश्चन, लेट आई इक्वल टू दिया हुआ है, आप लोग देखिए कितना दिया हुआ है 0 से 5/2, ये साइन x बटा में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ध्यान दीजिएगा 0 से 5/2 है, यहाँ तो t आपको मानना ही होगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पे आ गया आपका cos x को t मान लिए हैं, t माने हैं तो कितना हो जाएगा cos x इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो cos x के अवकलन कितना होता है माइनस साइन x, x के 1 हो जाएगा, t के अवकलन dt/dx, dx इक्वल टू ये यहाँ से जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, dx इक्वल टू dt बटा माइनस साइन x। अब देखिए x के मान 0 डालना है, लोअर लिमिट 0, तो हमें 0 डालेंगे h के मान तो cos 0 का मान कितना होता है 1, t के मान कितना मिल जाएगा 1, t के मान 1, s के मान 0 डालने पर t के मान 1। अब s के मान π/2 डालेंगे अपर लिमिट, तब cos π/2 का मान कितना होता है 0, तो लिमिट भी निकल गया, तो आपका पुट कीजिए, यहाँ पे हो गया 1 से 0, 1 से क्या हो गया 0, साइन x छोड़ दीजिए, 1 प्लस इसको t माने तो t स्क्वायर हो गया, और ds के मान आप निकाल चुके हैं dt बटा माइनस साइन x, साइन x कैंसिल, माइनस बाहर निकल गया, बचा क्या 1 बटा में 1 प्लस t स्क्वायर। ये किसका dc है 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x के, तो यहाँ t है तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा, माइनस बाहर के बाहर। अब यहाँ पर देखिए अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आपका कितना दिया हुआ है देखिए, अपर लिमिट है 0, तो माइनस पहले बाहर है, tan इनवर्स हो जाएगा 0 और माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1, अब tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4 हो गया, और माइनस से गुणा करेंगे तो -0
अब +π/4 यानी +π/4 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन दैट i इक्वल टू दिया हुआ है 0 से 2 और dx अपॉन दिया हुआ है x + 4 - x²। अब इसको थोड़ा सजा कर लिख देते हैं। 0 से 2 1 अपॉन -x², 1 अपॉन -x² प्लस x -4 प्लस 4 dx। ठीक है, a इक्वल टू -1 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 4 है। कैसे पता चला कि ABC लिखने लगे? आपको किस तरह से पता चला कि आप डायरेक्टली क्या लिखने लगे, ABC लिखने लगे? इस तरह पता चला हमें कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक दिया है नीचे में, अभी ऊपर में 1 है। 1/, जब भी क्वाड्रेटिक रहता है मतलब द्विघात समीकरण, मतलब का द्विघात समीकरण, जब 1/, में द्विघात समीकरण होता है तो द्विघात समीकरण के लिए आपको फॉर्मूला में लाने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला में लाने वाला फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था a इंटू x + b/2a के होल स्क्वायर माइनस b² - 4ac बटा में 4a²। ये आपका फॉर्मूला है द्विघात का। फॉर्मूला बनाने के लिए ये फॉर्मूला जैसा सेट करेगा। आइए लगाते हैं, सबका वैल्यू क्या करते हैं जानते हैं। 1/, यहाँ पर देखिए a इंटू a का मान कितना है, -1। a का मान कितना है, -1। चलिए -1 x है तो x लिखेंगे, y रहता तो y लिखते, x है। b का मान 1/, a का मान -1 के होल स्क्वायर माइनस b² - 4a - 1 c 4। अब भाई कितना हो गया, 4a²। यहाँ हो गया कितना, dx। इसके बाद में आ गया 0 से 2, 1/, में कैलकुलेशन कीजिए, -1 हो गया x - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 17 बाई 4, 17/4 dx। अब इसका माइनस क्या करेंगे, तो माइनस से सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा करना होगा। ये माइनस बाहर नहीं लिखेंगे, गुणा करेंगे। 0 से 2 1/, स्क्वायर भी बना देते हैं तो √17/2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये पार्ट प्लस हो गया, माइनस से गुणा हुआ तो ये पार्ट माइनस हो गया, x - 1/2 क्या हो गया होल स्क्वायर dx। अब आपको फॉर्मूला एक तो बताए थे, 1/a² - x² dx। इसका फॉर्मूला होता है कितना, 1/2a log mod कितना होता है, a + x बटा में a - x। ठीक है, प्लस ही तो होगा करता है, डिफिनेट में नहीं रह गया। चलिए तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे क्या करते हैं, बैठाते हैं। हाँ, एक बात और है कि देखिए इसका डीसी सेट रहता है, इसका डीसी कितना हो जाएगा, 1 - 0 यानी 1। डीसी का सेट है, डीसी सेट रहता है तभी फॉर्मूला लगता है। लेकिन एक बात को और ध्यान देना होगा कि जब भी इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं जब, तो आपका गारंटेड हमेशा क्या आएगा, डीसी सेट है। वहां पर चेक नहीं करना डीसी सेट है कि क्या है। अदर कोई भी मेथड से बनाएंगे तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा डीसी सेट है ऊपर में कि नहीं है। यहाँ पर जैसे 1 - 0 यानी 1 डीसी सेट है, तो ये तो फॉर्मूला लगाएगा तो नहीं चेक करना है।
फार्मूला नहीं रहता तो यहाँ पे क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो जब भी फार्मूला का अप्लाई कर देंगे तो वहां पर चेक नहीं करना है डीसी सेट है कि, यहाँ पे भी डीसी सेट होता है जी, यहाँ पे भी डीसी सेट होता है। अगर यहाँ डीसी सेट है तो अबे ही फार्मूला लगेगा। आप सोचेंगे डीसी सेट नहीं लगा लेंगे, नहीं लगेगा। तो चलिए 1/2 ए का मान बोलिए कितना है, √17/2। √17 बाई कितना है 2। लॉग मॉड ए मतलब √17/2 प्लस एक्स मतलब ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर छोड़ के एक्स है, स्क्वायर छोड़ के क्या है ए है। तो एक्स ए लिख देंगे, ए प्लस एक्स, अब माइनस कितना है 1/2, ए प्लस एक्स हो गया। अब ए माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 कितना हो गया 2। अब ये पूरा सिस्टम को कहां से कहां तक करते हैं, 0 से 2 तक। अब यहाँ 2 से 2 का हो गया 1/√, कितना हो गया 17। 1/√, का हो गया 17, इसको ऐसे कटाइए, 2 से 2 का हो गया कैंसिल। अब देखिए यह हो गया आपका लॉग, थोड़ा सा कैलकुलेशन मार लेते हैं। अब बाटा पक्का जोड़ बनाएंगे, बाटा पक्का बनाएंगे, जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम एक नीचे कुछ नहीं तो क्या है 2 है, 1 है, इसका एलसीएम 2 हो गया। एलसीएम कितना हो गया 2। तो वो का एलसीएम है, करो एलसीएम कट जाएगा, एलसीएम का हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √17। लिख दो भाई √17 एलसीएम लिख दो 2। अब देखिए √17 प्लस 2x, वो 2 से भाग देंगे 1 मतलब कटेगा, 1 से गुणा कर √17 से 1 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा, 2 से माइनस x है इतना माइनस 2 से भाग करेंगे -1, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2। 2 से भाग देंगे 1 मतलब √17 माइनस 1 से भाग देंगे 2 माइनस 2x, अब माइनस माइनस प्लस 1। आपका मेन बाटा ये है, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। 2 से 2 का हो गया कैंसिल, क्या क्या बचा आप देख सकते हैं 1 बटा कितना √17 लॉग मॉड √17 प्लस 2x माइनस 1 बटा में √17 माइनस 2x प्लस 1। आपका लिमिट हो गया 0 से 2, 1/√17 लॉग अपर लिमिट रखिए √17 प्लस 2 × 2 माइनस 1 बटा में √17 प्लस माइनस नीचे में 2 × 2 प्लस 1 माइनस लॉग मॉड √17 प्लस 2 × 0 माइनस 1 बटा में √17 माइनस 2 × 0 प्लस 1। इसके बाद में हो जाएगा 1/√17, यह हो गया लॉग मॉड √17 और 4 में से गई +3, आई का हो गया √17 माइनस 3 माइनस लॉग मॉड √17 माइनस 1 बटा में √17 प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस में है तो भाग में जाएगा, भाग में जाएगा, ले जाइए 1 बटा √17 लॉग भाग कीजिए, ये वाला ऊपर आ जाएगा √17 प्लस 3 बटा में √17 माइनस 3। अब भाग में जाएगा तो गुणा में उलट जाएगा ना, तो उलट देते हैं क्या, √17 प्लस 1 बटा में √17 माइनस कितना हो गया 1। अब गुणा कीजिए इसको 1/√17 लॉग, ध्यान दीजिएगा √17 में 17 गुणा होगा 17 प्लस √17 में 1 को होगा √17 प्लस 3 में √17 को होगा 3√17 अब प्लस 3 बाई हो जाएगा 17, यो √17 में 17 को 17 √17 माइनस 1 पे माइनस √17 3 में माइनस 3√17 -3 से -3 से -1 से प्लस कितना हो जाएगा
ठीक है। इसके बाद में आइए, बहुत ही कैलकुलेशन है इसका, हार्ड है, हार्ड मतलब फालतू के। ये हो गया 1/√17, लॉग हो गया आपका 17 3 20, 20 आप प्लस 4√17 बटा में 20 माइनस 4√17, 1/√17 लॉग हो गया 5 कॉमन होगा, 5 4 कॉमन होगा 4, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस √17 बटा में 4 कॉमन होगा 5 माइनस रूट कितना हो जाएगा 17, 4 से 4 का हो गया 1/√17। अब देखिए इतना आंसर दिया कि इतना भी नहीं दिया। अब इसमें भी परिमेय कौन करवाएगा, देख रहे हैं ना, इसमें भी परिमेय कौन करना होगा, लॉग, ध्यान दीजिएगा 5 माइनस प्लस √17 बटा में 5 माइनस रूट कितना है 17, गुणा कीजिए, कैसे 5 प्लस √17 से आई हो जाएगा 5 प्लस रूट कितना 17, फिर गुणा कीजिए 1 बटा में √17, 1 बाई कितना हो गया 17, लॉग गुणा कीजिए, ध्यान दीजिएगा 5 से 25, अब प्लस 5√17, अब प्लस हो जाएगा 5√17, अब फिर हो जाएगा प्लस 17, ठीक है ना, √17 में 17 वही 17, ये हो जाएगा a प्लस माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसके बाद यहां चलते हैं, 1/√17 लॉग हो गया 17, अब 25 कितना हो जाएगा 17 25 जोड़िए, 5 7 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4, 42 प्लस 10 रूट कितना हो जाए 17 बटा में 25 माइनस 17, यहां पर देखिए 1 बटा में √17 लॉग कितना रहे, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 21 प्लस 5 √17 बटा में 25 में से 17 कटेगा 8, 2 से कट जाएगा 4 मत में, यहाँ पे देखिए 1/√17 लॉग ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 5√17 बटा में 4, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब कहेंगे मोड हटा दिया है, तो मोड तो अपने आप हट जाएगा क्योंकि सारा वैल्यू पॉजिटिव है, सारा जब पॉजिटिव होता है मोड हटा दो, मोड हटाने का कोई दिक्कत नहीं है, आप मोड हटा सकते हैं, सारा वैल्यू पॉजिटिव देख लीजिए, सब पॉजिटिव में पॉजिटिव, इसलिए मोड का कर दिया गया, हटा दिया गया। तो दिस इज द का हो गया आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो ये मेथड बना आपका, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, आपको जनरल मेथड से बना कर दिखाया, ठीक है। अब बनाने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब टी मान करके, यहाँ पे कहाँ टी माने है, कहीं नहीं माने हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, जनरल मेथड है। तो आइए चलते हैं मेथड 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो मेथड 2 से बनाना है सब्स्टिट्यूशन रूल द्वारा, सब्स्टिट्यूशन रूल द्वारा। देखिए सब्स्टिट्यूशन वाला कुछ नहीं करना है, इसको तो वो सब चलवे करेगा, एबीसी निकालना ही है, एबीसी निकाल करके इस फॉर्मूला में सेट करना ही है, सेट करके कैलकुलेशन करेंगे। इतना तो लाना ही है, -1 ये हो जाएगा x माइनस 2 अब -1 के पावर होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 70/4 आएगा। ये लाना है, फिर माइनस से भी गुणा करना है। अब यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला क्या करेंगे नहीं लगाएंगे, तब क्या करेंगे टी मानेंगे। क्या मानेंगे टी मानेंगे। सबसे बड़ा बात यह रहा टी मानेंगे किसको, टी मानेंगे किसको। तो यहाँ पर टी मानेंगे जिसका डीसी का रहेगा सेट रहेगा, या पावर के भीतर में रहेगा, पावर क्या में रहेगा भीतर में। तो ऐसे ही सोचो ना, इसका डीसी सेट है ऊपर में 1, उसी को टी मानेंगे। किसका डीसी सेट है x माइनस
1/2 इक्वल टू कितना कर लिए, टी लेट कर लिए। अब एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आइए एस के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये हो गया 1 माइनस 0 इक्वल टू एक्स के डीसी 1, 1/2 के डीसी 0, टी के डीसी dt बाई कितना हो गया, यहां से dx इक्वल टू निकाल लो, dt हो जाएगा। अब तो भाई लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो x डालेंगे, t क्या करेंगे, निकालेंगे। x का वैल्यू एगो 0 है, एगो 2 है। t इक्वल टू कितना है, x माइनस 1/2। पुट करेंगे, पुट कीजिए, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t इक्वल टू निकालिए, 0 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1 बाई कितना आ गया, 2। x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, t इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी 4 माइनस 1, 3 बाई कितना हो जाएगा, 2। सबका वैल्यू डालिए। ये हो गया माइनस 1/2 से 3/2, तो माइनस 1/2 से क्या हो गया, 3/2 हो गया लिमिट। अब रखिए इसको 1/√17/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर अब यही पुनः फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यहाँ नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे यही फॉर्मूला का होगा, यूज किया जाएगा। 1/a² माइनस कितना, x² dx। फॉर्मूला होता है 1/2 है लॉग मॉड a प्लस x बाई a माइनस x प्लस, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। 1/2 a मतलब √17/2 लॉग मॉड a मतलब √17/2 प्लस t बाई √17/2 माइनस टी। यह लिमिट कहां से कहां तक है, -12 से 3/2 तक है लिमिट, ठीक है। आइए अब लिमिट को क्या करते हैं, पुट करते हैं, 2 से 2 का हो गया कैंसिल। अब देखिए इसके बाद जब चलेंगे तो यहाँ तो वैल्यू निकल चुका है, यहाँ से कोई दिक्कत का है नहीं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे 1/√17, ये हो गया लॉग मॉड, थोड़ा बाटा पके जोड़ बना लेते हैं, ठीक है, √17 प्लस टी बाई √17 माइनस कितना हो जाएगा टी, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, -12 से 3/2। आइए देखिए 1 रूट में कितना होगा 17 लॉग मॉड। अब रखिए ठीक है, मान अपर लिमिट रख देते हैं, √17 प्लस टी के मान कितना है 3/2 बाई √17 माइनस 3/2 माइनस लॉग मॉड, ये हो जाएगा आपका √17 अब माइनस 1/2 बटा में √17 माइनस है, माइनस डालेंगे प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जब चलेंगे तो कुछ कैलकुलेशन होगा, 1 बाई कितना हो गया √17, ये हो जाएगा लॉग मॉड 2√17 अब प्लस 3 बटा में 2√17 माइनस 3 माइनस लॉग मॉड 2√17 माइनस 1 बटा में 2√17 प्लस 1 बराबर 1 बटा में √17 भाग में तो आप जानते हैं क्या में जाएगा, माइनस में तो भाग में जाएगा, लॉग लिखिए, भाग में लिखेंगे तो फिर उलट के क्या में आएगा, गुणा में 2√17 प्लस 3 बाई 2√17 माइनस 3 बाई 2√17
17 माइनस 1/2√17 प्लस 1 बराबर हो गया 1/√17 log 2√17 प्लस 3 बटा में 2√17 माइनस 3 गुणा में 2√17 प्लस 1 बटा में 2√17 गुणा करेंगे 1/√17 लॉग मॉड 4√17 या 4√17 अब प्लस 2 रूट नहीं 4 गुणे 17 हो जाएगा हाँ 17 4 रूट 17 अब ए में होगा तो 2√17 अब प्लस 3 भी होगा तो 6√17 अब प्लस 3 नीचे में गुणा कीजिए ये हो जाएगा 4 गुणे 17 माइनस 2√17 माइनस 3 का 6√17 माइनस प्लस 3 आइए चला है चलिए देखते हैं बराबर 1/√17 ये हो गया लॉग ये कितना हो जाएगा 6 4 10 17 चौके 68 71 हो जाएगा हाँ देखिए इसके बाद चलते हैं ये हो जाएगा आपका ऐड करेंगे तो 17 चौके 68 है 3 71 प्लस 8√17 17 चौके 68 है 3 71 माइनस 8 का हो गया 17 इसमें तो कॉमन है नहीं कॉमन नहीं है तो परिमेकरण करेंगे क्या करेंगे परिमेकरण चलिए आगे क्या करते हैं परिमेकरण करते हैं उसी क्वेश्चन को परिमेकरण कर रहे हैं ठीक है आगे है 1/√17 है ये था लॉग ध्यान दीजिए 71 प्लस 8 रूट कितना था 70/71 माइनस 8√17 गुणा में 71 प्लस 8√17 और 71 प्लस 8 रूट कितना हो जाएगा 17 अब 1/17 हो गया माइनस यहाँ देखिए माइनस में तो प्लस में परिवर्तन होगा यहाँ देखिए लॉग 71 इंटू 71 अब प्लस 71 गुणे 8 प्लस 8 71 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 71 8 71 ठीक है इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब इससे इसमें करेंगे 8 गुणे 17 बाई इसका करेंगे तो 17 के स्क्वायर माइनस 8√17 का स्क्वायर देखो फिर से गुणा 71 में 71 के 71 में 8 17 हो जाएगा रूट है यहाँ 71 हो गया 8 रूट कितना हो जाएगा 8√17 8 रूट कितना हो जाएगा 17 ठीक है इसके बाद चलिए कुल मिला के आंसर हो जाए 21 प्लस 5√17 बाटा में कितना 4 इसी ढका हो जाए आंसर कैलकुलेशन कर लेना है थोड़ा सा है अब आइए देखिए इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में लेट आई इक्वल टू आपका दिया गया है -1 से 1 dx बटा में x² प्लस 2x प्लस कितना 5 ठीक है अब इसको लिखते हैं तो a इक्वल टू 1 है b इक्वल टू 2 है x कोफिशिएंट को b बोलते हैं x² कोफिशिएंट को a बोलते हैं और c इक्वल टू कितना है 5 है फॉर्मूला लगाते हैं -1 से 1 बाई फॉर्मूला a इंटू यही फॉर्मूला x² वाला फॉर्मूला a इंटू x प्लस b बाई b का मान b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर आपका हो गया dx
इसका कैलकुलेशन कीजिए, 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, -1 से 1, 1/x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 20 माइनस 4 16, तो प्लस 16 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 dx। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के का स्क्वायर। अब x प्लस टी को x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं t, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए s के सापेक्ष अवकलन करते हैं, 1 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया dt बाई dx इक्वल टू कितना आ गया dt। यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूशन कीजिए, x के मान रखना है -1 है वो का 1, तो t के मान निकालना है, -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 0 और 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो चलिए सबका वैल्यू क्या करते हैं रखते हैं, पुट कीजिए। ठीक है यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन तो i इक्वल टू पुट करते हैं, देखिए ध्यान से, ये 0 से कितना हो गया 2, 1 बटा में t स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर dt, और ds का मान कितना है dt है, ds का मान dt है। इसका फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। tan इनवर्स कितना होता है x बाई a प्लस c, ध्यान दीजिए x tan इनवर्स x बाई a प्लस c, फॉर्मूला लिखिए। तो अब लिखिए 1/a कितना है 2 है, x कितना है t है, स्क्वायर छोड़ के, तो 1/a मतलब 2 tan इनवर्स x मतलब t x मतलब t है, अब भाई a मतलब 2 है, लिमिट लगाइए 0 से कितना है 2 है। चलिए आगे चलते हैं, 1/2 बाहर निकल गया, ठीक है 1/2 का निकल गया बाहर, ध्यान दीजिएगा। अब 2 डालेंगे तब tan इनवर्स 2 बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस tan इनवर्स 0 बाई कितना हो जाएगा 2, ये हो गया कट गया 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए ध्यान से 1/2 हो गया, tan इनवर्स 1 के मान π/4 माइनस 0 का मान 0, अब यह हो गया π/, कितना π/8, इसी का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में 8 नंबर बनाते हैं, चलिए आगे। i इक्वल टू दिया है, देखिए ध्यान से, कहां से कहां तक है 1 से 2 है, और ये दिया है 1 बटा में x माइनस 1 बटा में 2x स्क्वायर, आइए है e के पावर कितना 2x, और क्या है dx। अब e के पावर 2x है, इसी को t मानेंगे, इसी को क्या मानेंगे t, यानी लेट करेंगे 2x इक्वल टू t, s के सापेक्ष क्या करने को अवकलन करने को, s के सापेक्ष अवकलन करने को, अवकलन करने पर, चलिए आइए अवकलन करते हैं। s के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2 × 1 इक्वल टू dt बाई कितना हो गया dx, देयर इंप्लाई dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। चलिए ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे तो लिमिट भी चेंज करते हैं, x के मान डालेंगे t का मान निकालेंगे, तो t इक्वल टू है 2x, x इक्वल टू का पुट करना है 1 2 1 2, s के मान 1 डालेंगे तो 2 हो गया, 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डालेंगे तो t इक्वल टू 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, x के मनवा 1 डालेंगे 1 1 तो 2 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 2 जाकर कितना हो जाएगा 4। चलिए सबके वैल्यू सेट कीजिए, i इक्वल टू हो गया, लिमिट आ गया 2 से 4, ध्यान दीजिएगा 1/x इसी तरह, माइनस 1/2x स्क्वायर इसी तरह,
आई के पावर कितना हो गया टी, और डी टी बाई कितना हो गया 2, डी टी बाई कितना हो गया 2। यहाँ पर देखना है कि x के वैल्यू निकालिए, यहाँ पे x के वैल्यू, यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा t बाई 2। ये सब x में नहीं ना रहेगा जी, इसको भी तो बदलना है t में, तो इसको भी t में बदलना है, तो बदलिए। पहले 1/2 बाहर निकालिए, 2 से हो गया 4, 1 बाई, पहले e का पावर t लिख दीजिए, e का पावर t यहीं पर लिख दिए, 1/t का मान कितना है, x के मान कितना है, x के मान t/2, t/2 हो गया माइनस 1 बाई, ध्यान दीजिएगा 2, और t के स्क्वायर है, x के स्क्वायर है, तो t/2 के स्क्वायर कर देते हैं, t/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आई हो जाएगा कितना dt। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ देखिए 1/2 हो गया, 2 से 4, e के पावर t, ध्यान दीजिएगा 2 बटा में हो जाएगा t, माइनस 1 बटा में 2 इंटू टी स्क्वायर बाई कितना हो गया 4, 2 से 2 बार में ये कितना हो गया dt। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आगे चल रहा है, इक्वल टू 1/2, ध्यान दीजिएगा गुणा में, अब e2 ऊपर जाएगा, लिखते हैं पहले 2 से 4, e के पावर t, 2/t माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा टी स्क्वायर dt। ये देखिए 2 कॉमन लेते हैं, 2 से 4, e के पावर t, 1/t हो गए, प्लस, हाँ ये छोड़ दो, 1/t स्क्वायर dt। ध्यान दीजिए डीसी सेट है, डीसी का ये भी कट गया। अभी फॉर्मूला होता है e के पावर x, एफ ऑफ x का डीसी सेट रहेगा प्लस में, एफ डैश ऑफ x dx एक डीसी जब सेट रहेगा तो e के पावर x एफ ऑफ x प्लस सी आंसर होला। चलिए ये कितना हो गया 2 से 4, अब कुछ तो ऐसे कर दो, हो ये गया डीसी सेट है, 1/t का डीसी होता है माइनस 1/t स्क्वायर, डीसी सेट है तो e के पावर t इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा t, 2 से कहाँ तक 4 तक, आइए देखते हैं। तो e के पावर t बाई कितना हो गया t, 2 से कहाँ तक 4 तक, अपर लिमिट डालिए, e के पावर 4/4 माइनस e के पावर 2/2। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाटा पर जोड़ बनाइए, 4 हो गया, e के पावर 4 माइनस 2 e के पावर 2, इसके बाद में कॉमन लीजिए, e के पावर 2 अब बाई 2 कॉमन लीजिए, बाई हाँ e के पावर 2, अब 4 तो है ही है पहले से, e के पावर 2 कॉमन लिया तो e स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2, डीसी तक कितना होगा, आंसर दिया होगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद में चलता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है 9 चलते हैं आगे। इक्वल टू आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन आपका है x माइनस x³ के पावर 1/3 अपॉन x के पावर 4 dx, यही आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर x बराबर साइन थीटा भी मान के बनेगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, साइन थीटा मार कर बनेगा लेकिन बहुत ही लंबा जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो x बाटा में यहाँ कुछ नहीं है तो x³ लिखेंगे, अब माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। कैसे हो गया ये ध्यान दीजिए, गुणा कीजिए, गुणा कीजिए तो x³ कट जाएगा, x आ जाएगा, h³ में 1 के गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x³। कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं, जब दिक्कत नहीं है तो आते हैं इसके बाद में। यहाँ देखिए ये हो गया आपका
1/3 से 1। ये आपका पावर दे रहे हैं, तो भी पावर ले लो जी, x³ के पावर 1/3 ले लो, तू भी पावर ले लो जी, तो ये कटेगा, एगो x का होगा, कटेगा, x² तो 1 बाई कितना हो जाएगा x², अब -1 के पावर 1 बाई कितना, ये 3 से 3 का हो गया, कट गया, अब बाई कितना है x के पावर 4, पुनः 1/3 से 1, x बचा x इंटू 1/x² -1 के पावर 1/3 बाई x के पावर कितना हो गया 4, एगो 4 से एगो और x कटेगा dx, क्या बचेगा लास्ट स्टेप देखिए यहाँ पे 1/3 से 1, ये हो गया 1/x² -1 के पावर 1/3 बाई x³ dx। अब आपको ये देखना है किसको t माने, ये किसको t माने ये देखना है। आइए देखते हैं किसको t मानते हैं। लेट 1/x² -1 बराबर t मान लेंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, आइए डीसी करके दिखाते हैं। देखिएगा ये x³ कटेगा, s³ dc का है, सेट है इसका, s³ dc सेट है, इसलिए इसको t माने। आइए dc करते हैं, 1/x के पावर n के dc होता है -n बटा में s के पावर कितना होता है n+1, तो n का मान 2 है, -2 बटा में s के पावर 2 + 1 -0 इक्वल टू हो जाएगा dt बाई कितना dx। dx इक्वल टू निकालते हैं, ध्यान दीजिए ई चल गया यहाँ, लिखिए ना -2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा x³ और dt। अब हमें dx निकालना है, dx इक्वल टू x³/3 -2 s³/-2 क्या हो गया dt। चलिए ये तो हो गया, अब लिमिट सब्स्टिट्यूशन कीजिए, x डालेंगे t निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा x डालते हैं t निकालते हैं, x के मान कितना दिया है 1/3 दिया, लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 दिया, t इक्वल टू देख रहे हैं कितना है 1/x² -1, x के मान डालो 1/3, ध्यान दीजिएगा, तो t इक्वल टू निकालते हैं 1 बटा में 1/3 के स्क्वायर -1, इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1 कितना 9 - 1 बराबर 9 - 1 बराबर कितना हो गया 8। अब t इक्वल टू कितना डालेंगे, t इक्वल टू डालना है 1, तो 1/1 के स्क्वायर -1, तो 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। 8 से आपका लिमिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है t इक्वल टू 1/x² -1, अब x के वैल्यू पहले डालना है 1/3, तो t इक्वल टू हो जाएगा 1/1/3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 1/1 कितना 9 -1, यानी 9 -1 बराबर कितना हो जाएगा 8 आ गया। अब देखिए जब x के मान डालना है 1, तो 1 यही में डालेंगे, 1 के x की जगह पर 1, तो 1/1 के स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं पुट करते हैं, सबका लिमिट क्या करते हैं पुट कर सेटअप कीजिए, ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू लिखते हैं, मेरा लिमिट है 8 से कितना 0, इसको t माने हैं, पूरा सिस्टम को t माने हैं, यानी t के पावर कितना हो जाएगा 1/3 बाई x³ है, ध्यान दीजिएगा, गुणा में ds के मान आया x³ बाई कितना -2 dt, सब सेटल, s³ से s³ का हो गया कैंसिल, -1/2 का निकल गया बाहर, 8 से कितना हो गया 0, ये हो गया आपका t के पावर कितना 1/3 dt। यहां देखिए -1/2, ऐसे कीजिए पावर बढ़ा के, अब पावर से क्या हो गया भाग, यानी 1/3 + 1, अब मूड़िया के डीसी से डिवाइड, t के डीसी t के रिस्पेक्ट में,
और लिमिट कितना है 8 से 0। घबराना नहीं है, लिमिट पुट करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ -1/2, इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4, 3 + 1 क्या हो गया 4। इसके बाद में देखिए तब गुणा में ये 3 ऊपर जाएगा उलट के, 3 बाई कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा t के पावर 4/3, और 0 8 से कितना है 0, 8 से कितना आएगा 0। अब यहां देखिए इसके बाद चलते हैं, ये हो गया -3/8, अपर लिमिट डालते हैं 0, 0 के पावर 4/3 और -8 के पावर 4 कितना 3। यहां भी दे सकते हो ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए इसके बाद में -3 कितना हो गया 8, यहां देखिए 0 हो गया। देखिए क्या करते हैं, इसके पावर 2 के पावर 3 करते हैं, 8 होता है, अब 4/3, ये 3 से 3 का हो गया कैंसिल, ये हो गया -3/8। ये तो 0 का कहानी खत्म हो गया, गुणा में इसका कहानी 2 के पावर 4 बचेगा, यानी -3/8 और गुणे 2 के पावर 4 यानी 16, 8 गुना के 16 यानी -6। दिस इज द का हो गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर आएगा कितना -6। हाँ तो यहाँ माइनस है ना जी, तो माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस माइनस से इस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 0 से x और t दिया है और sin t है, और ये क्या है dt है, तो f' x निकालना है। अब आप सोचिए पहले f(x) प्राप्त होगा तब ना f' की प्राप्ति होगी। f(x) मेरा निकल जाएगा तो डीसी कर देंगे तो f' क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो हम पहले ये सोचेंगे कि f(x) निकालें, तो f(x) निकालने के लिए अभी तो IC है तो IC करना होगा। IC करने में ये ट्रिगो है, ये एलजेब्रा है, लिखिए ILATE। तो सबसे पहले कौन आ रहा है एलजेब्रा, बाद में कौन आ रहा है ट्रिगो, एलजेब्रा आ रहा है। ये दोनों में कौन आ रहा है पहले एलजेब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिगो। तो पहले आ रहा है तो फर्स्ट, बाद में आ रहा है तो सेकंड। इसका आप लोग फॉर्मूला जानते करते हैं, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए 1 2 dx, फर्स्ट को बाहर, सेकंड का IC माइनस सेकंड का IC फर्स्ट का DC, ठीक है। इसके लिए dx IC के लिए लगाइए फॉर्मूला, फर्स्ट को बाहर मतलब t को बाहर, आइए कितना हो गया sin t dt माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन सेकंड मतलब sin t dt, फर्स्ट का DC dt बाई कितना हो जाए dt, आइए कितना हो गया dt। अब देखिए ये कहां से कहां तक है लिमिट 0 to x, एक के बार लगा दिया t, अगर IC कितना होता है sin t का IC माइनस cos t, t का DC मुड़िया का DC से डिवाइड, t का DC t के रिस्पेक्ट में, माइनस cos t बाई कितना हो गया 1 और t के 1 dt। आपका 0 से x, यहां ये माइनस हो गया t cos t, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया cos t dt 0 से x, ये हो गया माइनस t cos t, और cos t के IC हो जाएगा कितना sin t हो जाएगा, cos t के IC कितना हो जाएगा sin t, और t के DC से भाग 0 से x। इसके बाद देखिए आपका ये हो गया sin t, पहले लिख देते हैं sin t माइनस t cos t 0 से x। चलिए ठीक है, अपर लोअर लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट x है ना, तो ये हो जाएगा sin x माइनस x cos x, ये अपर लिमिट है।
बात को समझ आ रहा है? माइनस लोअर लिमिट साइन 0 माइनस 0 इंटू कॉस 0, ये हो गया साइन x माइनस x कॉस x माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये सब का इक्वल टू चल रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू चल रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स नहीं निकलना है, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। डी एफ ऑफ एक्स, डी एफ ऑफ एक्स भाई कितना हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स माई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स कॉस एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स, एक्स का डी सी 1, यहाँ पर यू इंटू भी लगेगा, यू के बाहर भी के डी सी, भी के बाहर यू के डी सी, यहाँ पे ये हो गया cos x माइनस एक्स, cos x का डी सी माइनस आगे लिख दिया साइन x प्लस cos x, x के 1, यहां से cos x से cos x का हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। यही आपका एफ डैश ऑफ एक्स ही क्या करना था, निकालना था। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर आपका कितना आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7.10 खत्म हो गया, अब इसके बाद में आएगा 7.11 का इसी आपका प्रॉपर्टी द्वारा बनाना है, तो अगले 7.11 में अगला वीडियो आएगा। ठीक है।